आपको भगत सिंह जी के बारे में अभी सर ने भी बताया था कुछ देर पहले, आप सभी जानते भी होंगे उनके बारे में, जानते हो ना? अभी मैं आपको बताऊंगा, जब उनका जन्म हुआ था सितंबर 1907 में, उसके कुछ दिन बाद ही उनके परिवार के कुछ सदस्य और उनके पिताश्री, उन सबको पकड़ के अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। यानी कि उनके बचपन से ही उनके घर में क्रांति की लहर उठ चुकी थी। उनके घर में उनके माता पिता, उनके चाचा, उनके ताऊ, वो सभी पहले से ही क्रांति में कूद चुके थे। वो पहले से ही प्रेरणा ले चुके थे अपने पेरेंट्स से ही, उन्हें किसी और को रोल मॉडल बनाने की जरूरत नहीं थी। और जब वो छोटे बच्चे थे उस टाइम पर ही उनके पिता को, उनके चाचा जी को जेल में डाल दिया गया था, सजा सुना दी गई थी। तो जब वो जेल से वापस लौटे थे, वो छोटे किसान थे, तो भगत सिंह जी उनसे पूछते हैं आप कहाँ थे? तो उन्होंने उनका जवाब दिया था कि हम आपको आजाद कराने के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए जेल भेजा गया था हमको, और हम वहां से आपके लिए लड़कर लौटे हैं। जब वो अपने पिताजी के साथ खेतों में जाते थे, तो एक बात, जैसे उनकी स्टोरी है छोटी सी, जब जीवन में वो उनके पिताश्री संघर्ष कर रहे थे तो अपने बच्चों को भी खेत में लेकर जाते थे वो। तो जब खेत में फसलों को बोया जाता था, उस टाइम पर क्या करते हैं हम, जो हमारे पास फसलें होती हैं उनको जमीन पे बिखरा देते हैं और बीज को पूरा मिट्टी में मिला देते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने अपने पिताश्री से सवाल किया कि पिताजी, ये आप अपने घर में रखी हुई फसल को ऐसे खेतों में, जमीन में क्यों गिरा रहे हो? ये मिट्टी में डालने के बाद तो खराब हो जाएगा, इसका क्या फायदा होगा? तो उसके बाद भगत सिंह जी को जवाब मिला था कि ये जब हम थोड़ा सा बीज नीचे डालेंगे तो इससे हमें बढ़ के मिलेगा। अगर हम अभी 1 किलो डालेंगे तो हमें 10 किलो मिलेगा, 10-10 गुना सामान मिलेगा हम जो भी जमीन में डालेंगे। उसके बाद ये छोटे बच्चे थे, इन्हें इतनी जानकारी नहीं थी, तो अपने घर से जो इनके घर में बंदूक की गोलियां रखी हुई थी और बंदूक रखी हुई थी, उसको लाते हैं और जमीन में दबा देते हैं। फिर इनसे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इनका जवाब था, उस टाइम ये 7 साल के थे, इनका जवाब था कि पिताजी, जैसे आपने वो फसल बोई थी जमीन में और बढ़ करके हमें फसल मिली थी, तो हम अपना पेट पाल सकते हैं, अपना परिवार चला सकते हैं उससे। अब ऐसे ही मैं ये गोलियां बोऊंगा, ये बंदूकें बोऊंगा, तो पेड़ों पर वो बंदूकें लगेंगी और गोलियां लगेंगी। फिर हम अपने देश को उन बंदूक से, उन गोलियों से आजाद करवाएंगे, अंग्रेजों को यहाँ से मार के भगा देंगे। तो ऐसे उनके जीवन से कुछ उद्देश्य और कुछ ऐसे संदेश लेने की जरूरत है जो उन्होंने हमें आजाद करने के लिए दिए थे पहले से ही। और जब वो छोटे थे, लगभग 12 साल की उम्र में, तब 1919 में सब जानते हैं, यहाँ पे जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड हुआ था, उसमें हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए थे। उस टाइम पर जलियांवाला